हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए जो लोग गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए कल यानी कि 31 अगस्त से ये गेट का पोर्टल फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आपको एक काम करना है कि अगर आप गेट 24 के लिए टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहला काम आप क्या करो कि अब जब गेट का फॉर्म फिलिंग की डेट ओपन हो चुकी है तो आप सबसे पहले फॉर्म फिल कर लो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गेट 24 के साइट पे जाना है। आपको वहां पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको क्लियरली मेंशन है क्या कि गेट 2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अब ओपन हो चुका है। कब से? कल से, यानी 31 अगस्त से। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी होगा। और दूसरी बात, आपको करना क्या, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप लॉगिन पे जाओगे तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्टर वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे आके क्या कर लोगे, आप अपने सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारे आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम कुछ और डेट की बात करें, कुछ और डेट की बात किया जाए तो आप देखो, अगर हम बात करें इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे पहले इन्होंने जो डेट दिया था वो 24 अगस्त दिया हुआ था। बट वो डेट क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। वो उसके बाद 31 अगस्त कर दिया गया था। लेकिन इसका जो क्लोजिंग डेट है वो वही है जो पहले मेंशन था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो क्लोजिंग डेट है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं उसके लिए सारे डेट के बारे में अगर बताया जाए तो आप यहाँ से सारे डेट्स आपको नीचे मेंशन है। ठीक है, सारे डेट नीचे आपको मेंशन मिल जाएंगे। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहां पे देखो आपको क्या मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन। ये कब से ओपन हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि कल से ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट की, ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट की, ठीक है, अगर हम बात करें क्लोजिंग डेट की तो आप क्लोजिंग डेट देख सकते हो कि रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो आपका है 29 सितंबर। ठीक है, 29 सितंबर 2024 का ये ठीक है, ये आपका क्लोजिंग डेट हो गया। बाकी अगर आपके पास जो क्लोजिंग डेट आप एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप अगर इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाते हो तो आपको गेट एक और मौका देता है। ठीक है, वापिस से आपको रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन उसके लिए वो अलग से चार्ज भी लेगा आपसे। ऐसा नहीं कि एक मौका दे रहा है बिना चार्ज का। गेट जितना भी मौका आपको देगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, हर चीज का वो अलग से चार्ज लेगा। उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। अब सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन इन गेट 2024। अगर आप कुछ गलतियां करते हो फॉर्म फिलिंग में, उसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए आपके पोर्टल ओपन होगा। और ये जो टाइमिंग है वो 7 नवंबर से लेकर कितना 11 नवंबर तक है। ठीक है, उसके बाद क्या है आप देख सकते हो, गेट एडमिट कार्ड का भी डेट अभी से मेंशन है और वो क्या है 3 जनवरी है। ठीक है, और 24 एग्जामिनेशन डेट, क्या एग्जामिनेशन डेट आपसे मेंशन है फरवरी में है, जैसा कि हमेशा होता आया। और इस बार जो गेट का है वो फर्स्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, जनरली इसके पहले अगर आप देखोगे गेट का जो एग्जाम हुआ वो सेकंड वीक में होगा, फरवरी के सेकंड वीक में होगा। लेकिन इस बार जो डेट है वो कितना 3, 4 और 10 और 11। ठीक है, ये अपना देख लेना, अपने ब्रांच के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी आप ये देख लो, ये सारे डेट आंसर की क्या है। ठीक है, सबमिशन ऑफ चैलेंज बाय कैंडिडेट ऑफ आंसर की, अगर आंसर की में आपको कोई गलतियां दिखती है उसके लिए भी डेट मेंशन है। ठीक है, ये सारे डेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई डेट की। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी ये ऑप्शन आपको देते हैं, जितने भी आपको मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा, सबके लिए अलग से चार्ज लेंगे। ठीक है, और ये चार्ज एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या एप्लीकेशन फीस आने वाला है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, अगर गेट के फॉर्म फी की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट SC ST एंड PWD के लिए जो रेगुलर पीरियड मतलब अगर 29 सितंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको 900 रुपए पे करना होगा, 900 पे करने होंगे। लेकिन अगर आप इस डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो, उसके बाहर जाते हो, कितना 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक, ठीक है, ये टाइम आपको मिल जाएगा एक्सटेंडेड पीरियड का। लेकिन अब आपको जो गेट जो फॉर्म फिलिंग का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कितना 1400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो बात हो गया तो फीमेल और ST SC एंड PWD कैंडिडेट के लिए। लेकिन अदर कैंडिडेट के लिए जो रेगुलर पीरियड में अगर आप फॉर्म फिल करते हो, जो फॉर्म का रेट है वो कितना 1800 रुपया है। बाकी अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिल करते हो तो 2300 रुपया हो जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत सही टाइम है, क्यों लेट करना है? लेट करना ही नहीं है, जब आपके पास अभी पोर्टल ओपन ही, आपके पास पूरा कितना
1 मंथ का टाइम है, आप इसके अंदर अंदर ला के क्या करो, अपना फॉर्म फिल कर लो, ताकि आपको कम ही पैसा पे करना पड़े, 900 पे करना पड़े। बाकी उसके बाद देखो यहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, सारे चार्ज आपको मेंशन मिल जाएंगे। अगर आप गलती करते हो, कोई भी गलती करते हो, हर गलती के लिए आपसे क्या पेनाल्टी लिया गया है यहाँ पे, कि अगर नाम फिल करने में कोई गलती करते हो, आपको फिर से नाम चेंज करना है, ठीक है, तो 500 रुपया उसके हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करोगे फिर 500 रुपया है। एग्जामिनेशन सेंटर को आपको चेंज करना है, 500 रुपया। हर चीज का आप देख लो, हर चीज का क्या करना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी ये हो जाएगा कि आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत अच्छे से टाइम लेके आपको गेट का फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे लगा आप लोगों को देना चाहिए। तो आज के लिए यही है। थैंक यू एवरीवन।